हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के 7 to 14 सम्स। इसमें हमें क्या कहा गया है कि फाइंड और कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे 7 सम में स्टेटमेंट दी हुई है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। अब मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन 2 वेरिएबल x एंड y में। तो मैं क्या कह सकता हूं, द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज a into x is equal to v, where a be my coefficient matrix of variables, मतलब जो मेरे वेरिएबल्स हैं x एंड y उसके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। सो 5 2 7 3। इसी तरह से x क्या आ गया मेरे पास, वेरिएबल मैट्रिक्स जो मेरे पास वेरिएबल गिवन है जैसे कि x एंड y, एंड b मैट्रिक्स जो मेरे पास राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं 4 एंड 5 एज सच। सो जब भी हम मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जो नॉन सिंगुलर होगा तो मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सो ये रही ए, 15 minus 14, it comes out to be 1, means non-zero। सो हम क्या कह सकते हैं, hence my A matrix is non-singular, hence जो आप कह सकते हैं सो इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वो यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। ठीक है जी। सो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हम वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अब मेरे पास x भी गिवन है, b भी गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे फाइंड क्या करना है, a इनवर्स। ठीक है जी। तो हमें a इनवर्स मालूम है किसकी इक्वल होती है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि हमने फाइंड किया हुआ है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हमारे पास सिर्फ क्या फाइंड करने को रह गया है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है। सो हम एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सीधा डायरेक्ट और शॉर्टकट वे यूज़ कर लेंगे, और आप कह सकते हैं मेथड को यूज़ कर लेंगे। सो वी नो दैट दिस इज माई प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। ठीक है जी। तो हम मेन डायगोनल में ऑपरेशन लगाते हैं इंटरचेंज का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। सो जो मेरा दूसरा डायगोनल रह गया उसमें हम यूज करते हैं साइन चेंज। ठीक है जी, साइन चेंज टर्म्स के। सो फॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड मैं क्या कर सकता हूँ, मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर देता हूँ पोजीशन को। ऊपर 3 आएगा, यहाँ पे 5 -2 -7। सो दिस इज माई एडजॉइंट ए। ठीक है जी। सो हमने डायरेक्ट अप्रोच लगा ली, हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो गया। सो अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स हमें मालूम है किसके बराबर होता है, ए
सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी। सो डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया था, पहले हमने फाइंड किया हुआ है 1। सो ए इनवर्स के लिए 1 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 5। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ए इनवर्स, इसको सॉल्व किया 1 बाई 1 1 1 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सेम एलिमेंट्स ही रह जाएंगे, 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 5। दिस इज माई ए इनवर्स। ठीक है जी, ये मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स। सो अब मैं अब इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने वेरिएबल्स की एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि अपने आप में यूनिक होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो एक्स मैट्रिक्स मेरे इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे। सो एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, एक्स इंटू वाई, ए इनवर्स मेरे पास क्या है 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इंटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 4 इंटू 5 4 5। ठीक है जी। अब हम मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की देख लेते हैं। सो हमारे पास एक्स और वाई राइट हैंड साइड। सो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें मैं रो को सिलेक्ट करूंगा और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम को। 3 4 ज़ा 12। सो मेरे पास कितना आ गया 12 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10। ठीक है जी। अब इसी तरह से अब रो 1 होगी, अब रो 2 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28। सो 5 इंटू 5 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है जी। अब इन्हें हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 2, इनको सॉल्व किया तो -3। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम अपने आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं इस चीज को। सो मेरे पास मैट्रिक्स एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई है 2 एंड -3, 2 एंड -3। यह हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा के, ठीक है कि दोनों तरफ मैट्रिक्स है हैविंग सेम ऑर्डर और इक्वल है, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो मैं क्या कह सकता हूं मेरे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। ठीक है जी, दिस इज माई आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम 8 सम देखते हैं। 8 सम में भी मेरे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y। अब एग्जामिनर ने हमें क्या कहा गया है कि फाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सो मैं कह सकता हूं द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन फॉर्म हम कह सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू v। ठीक है जी, वेयर मेरी ए मैट्रिक्स क्या होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, जैसे 2 -1 3 4, और एक्स मैट्रिक्स माई वेरिएबल्स मैट्रिक्स, दो वेरिएबल गिवन है एक्स और वाई, सो एक्स और वाई एज सच मैनर। एंड बी मैट्रिक्स मेरे पास होती है जो मेरे राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं -2 एंड 3। ठीक है जी। अब जब भी हम मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं तो हम चेक करते हैं कि वेदर इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो मैं कहूँगा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट्स यूनिक। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा यूनिक। अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो मेरे पास दो केस राइज हो रहे हैं। ठीक है जी, एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और एक नो सोल्यूशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखना है कि वो किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, अब हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना है। सो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 2 8, 3 into -1 to -1 plus 3, so it comes out to be 11. so this equal to not equal to 0. so हम क्या कह सकते हैं कि माई ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा देन वी कैन से दैट माई गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. सो हम इसको थोड़ा सा राइटिंग में लिख लेते हैं. सो हम क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो ए इनवर्स मेरे पास एग्जिस्ट करेगा. ठीक है जी, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स. सो हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है जी, द गिवन सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन. क्योंकि मेरे पास गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज यूनिक सॉल्यूशन. द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन. सो अब हमें मालूम है कि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं. सो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स. ठीक है जी. सो x मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, b भी गिवन है. अब मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स. ठीक है जी. सो अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए. सो माई गिवन ए मैट्रिक्स हैविंग टू ऑर्डर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच यूज कर लेते हैं. दिस इज माई प्रिंसिपल और आप कह सकते हैं मेन डायगोनल. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं इंटरचेंज. सो जो मेरा दूसरा डायगोनल बच गया उसमें मैं क्या करता हूँ साइन चेंज. ठीक है जी. सो सीधा ही मेरे पास शॉर्टकट वे से एडजॉइंट आ जाएगा. सो एडजॉइंट ए कम्स आउट टू बी. सो पहले हम इंटरचेंज कर लेते हैं. 2 की जगह 4 की जगह 2, देन साइन चेंज. सो माइनस है तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +3 है तो -3. सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है जी. अब हमें मालूम है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. ठीक है. सो मैं क्या कहता हूं, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 11, 1 बाय 11 इंटू 4 1 -3 2. दिस इज माई ए इनवर्स. ठीक है, 1 बाय 11 4 1 -3 2. मेरे पास क्या आ गया ए इनवर्स. नाउ हम इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन. x इक्वल टू ए इनवर्स बी. ठीक है जी. सो x मैट्रिक्स मेरे पास क्या है वेरिएबल x एंड y. ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है 1 बाय 11 इंटू 4 1 -3 2 इंटू बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -2 एंड 3. ठीक है जी. सो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक बात ध्यान रखिए 1 बाय 11 है, सो मैं इसको लास्ट में ही अंदर मल्टीप्लाई करूंगा. दिस इज माई स्केलर क्वांटिटी. तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसे मैं सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो इससे मेरी थोड़ी कैलकुलेशन में इजी होगा. सो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मेरे पास क्या आएगा xy इज इक्वल टू 1 बाय 11. सो स्टार्ट करते हैं. इधर से रो इधर से कॉलम. 4 इंटू -2 -8, 1 इंटू 3 +3. ठीक है जी. अब रो 2 से -3 इंटू -2 +6, 2 इंटू 3 +6. ठीक है. अब इसे हम फर्दर देख लेते हैं 1 बाय 11. सो मेरे पास कितना आ जाएगा -8 + 3 -5, 6 + 6 12. सो माई
अब मैं कहता हूँ एक्स वाई राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब 11 को हम सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा -5/11, ठीक है, और 12/11। सो बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या कह सकते हैं, मेरे पास x इज इक्वल टू -5/11 एंड y मेरे पास क्या आएगा 12/11, ठीक है, दिस इज माई आंसर, ठीक है। एक्स एंड वाई आर माई सॉल्यूशंस फॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशंस। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम सेम 9 सम देखते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसमें भी मुझे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है मेरे पास, एक्स एंड वाई। सो स्टार्ट करते हैं। द अबव इक्वेशन, इसे हम राइटिंग में लिख लेते हैं सोल्यूशन में। द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी में, ठीक है। वेयर हमें मालूम है कि ए मैट्रिक्स जो मेरे कॉफिशेंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स वाई के कॉफिशेंट्स होंगे। सो 4 -3 3 -5, और एक्स मैट्रिक्स मेरी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, इसके एलिमेंट्स मेरे जो वेरिएबल्स होंगे वो आ जाएंगे। एंड बी मैट्रिक्स जो मेरे राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं 3 और 7, ठीक है जी। सो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉन जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सो उसकी हम यूनिक सोल्यूशन की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहला स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टार्ट करते हैं। -5 × 4 -20, ठीक है जी। सो 3 × -3, सो -5 आ जाएगा, तो ये हो गया +9, ठीक है जी। अब सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना बचेगा -11। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, चाहे पॉजिटिव वैल्यू है चाहे नेगेटिव वैल्यू है, हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। सो हम क्या कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स, माई ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, hence A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सो उस यूनिक सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स, ठीक है जी। ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। सो अब हमें मालूम है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स कम्स आउट टू बी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। सो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट, जो कि मैंने निकाल लिया यहाँ पे, एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड मैं क्या करूँगा, दिस इज माय प्रिंसिपल और मेन डायगोनल, इसके मैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी, किसके इक्वल आ जाएगा, जो मेरी मेन डायगोनल है दिस वन, इसके मैं इंटरचेंज कर दूंगा एलिमेंट्स। सो मेरे पास क्या आएगा, -5 4 की जगह -5 5 की जगह 4, और जो मेरा रिमेनिंग डायगोनल बच गया उसमें मैं साइन चेंज। सो -3 था, +3 नीचे -3। सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो अब ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सो ए इनवर्स इज इक्वल 1/-11। सो हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम कभी भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में ही रखते। सो इसे मैं लिख सकता हूँ -1/11 इंटू एडजॉइंट ए -5
3 -3 4। सो ये मेरा ए इनवर्स आ गया। अब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं मेरी x की वैल्यू। x मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है मेरे पास, x एंड y। एक्स वाई ए इनवर्स अभी निकाला है, -1/11 -5 3 -3 4 इंटू बी 3 7। सो अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू -1/11 मेरा स्केलर है। अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा मल्टीप्लिकेशन में, मैं इसे बिल्कुल लास्ट में यूज करूंगा, ठीक है। सो -5 × 3 -15, 3 × 7 +21, ठीक है जी। सो -3 × 3 9, सो +4 × +7 +28 +28। सो स्टार्ट करते हैं, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आएगा, या -1/11। सो इधर अब मेरे पास यहाँ पे माइनस का 15 है +21, तो मेरे पास कितना आ जाएगा +6। सेम इधर मेरे पास कितना है -9 और इधर +28, तो कितना आ जाएगा +19, ठीक है। सो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं स्केलर को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा -6/11, ठीक है जी, -19/11। सो आई कैन राइट से x बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैं x की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, -6/11 एंड y की वैल्यू मैं क्या कहूँगा आएगी, -19/11, ठीक है जी। सो दिस इज माई आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स। सो मैं लिख सकता हूँ द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म जो हमारे पास होती है ax इज इक्वल टू b, ठीक है। वेयर a मैट्रिक्स माई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स 5 2 3 2। x मैट्रिक्स मेरी वेरिएबल मैट्रिक्स जो भी वेरिएबल्स हैं, एंड जो मेरी b मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स 3 और 5, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कि ये मेरे पास इक्वल टू 0 आ रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओके हैं। सो स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। 5 2 = 10, -3 × 2 6 -6। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया 4, डैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। सो हम इसे अब राइटिंग में लिख लेते हैं। सो हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। सो अब जबकि हमें मालूम चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वेशंस है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करेंगे। सो उन्हें फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हम इक्वेशन यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी इनवर्स मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स भी हमें मालूम है किसके बोलता है, 1/n
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे पहली 4। सो सिर्फ अब मुझे निकालना है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी गिवन ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए एडजॉइंट ए निकाल लेता हूँ। सो एडजॉइंट ए, अब हमें मालूम है डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो मेरी मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल उसके मैं एलिमेंट्स को इंटरचेंज करता हूँ। 5 की जगह 2, ठीक है, और 2 की जगह 5। जो रिमेनिंग डायगोनल बच गया उसके मैं सिर्फ साइन चेंज करूंगा, ओनली साइन चेंज। सो -2 -3, ठीक है। सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए। सो अब मैं ए इनवर्स फाइंड कर लेता हूं। सो मैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 1। सो डिटर्मिनेंट कितना है 4 इंटू 2 -2 -3 5। ये मेरा आ गया ए इनवर्स। ठीक है जी। अब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। बाय यूजिंग x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इक्वेशन में फाइंड कर लूंगा सॉल्यूशंस। ठीक है जी। सो x मैट्रिक्स की वैल्यू एक्स वाई, ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया 1/4, मैट्रिक्स आ जाएगी 2 -2 -3 5 इंटू बी मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3 5। ठीक है जी। अब हम इसे सिंप्लीफाई प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 1/4, ठीक है, ऐसा चाहिए 1/4, 2 इंटू 3 6 -2 इंटू 5 -10। इसी तरह से अब 3 -3 इंटू 3 -9, 5 इंटू 5 +25। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। 1/4 इंटू 6 -10, सो -4, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे कितना है +25, तो मैं क्या कह सकता हूँ +16। ठीक है जी। अब 1/4 की है मेरी स्केलर क्वांटिटी, अब सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो अगर मैं इसे 1/4 को सभी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा -4/4 -1। ठीक है जी। इसी तरह 16/4 मेरे पास कितना आ जाएगा 4। सो आई कैन से दैट एक्स वाई मैट्रिक्स जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू -1/4। सो अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन यूज करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करते हुए मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है जी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम 11th सम देखते हैं। इसमें भी हमें क्या कहा गया है कि मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे अब इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई एंड जी वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 3 वेरिएबल्स आ गए मेरे पास एक्स वाई जी। ठीक है जी। अब हमें तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। सो इक्वेशंस को देख लेते हैं पहली बार। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2। यहाँ पे मेरे पास x मिसिंग है क्वेश्चन में। सो कैन आई राइट 0x, तो यहाँ पे तो प्लस का ही साइन आ जाएगा। सो 0x, ठीक है, ये पहले मेरे क्वेश्चन में मिसिंग था x की टर्म इन थर्ड इक्वेशन, तो मैंने क्या कर दिया 0 × x। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो अब इसे हम क्या कहते हैं 0x + 3y - 5z = 9। ठीक है जी। अब हमारा थोड़ा सिमेट्री में आ गया है क्वेश्चन। ठीक है। सो अब मैं क्या सोल्यूशन में देखते हैं, द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रिटन इन फॉर्म ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। ठीक है जी। वेयर
जो मेरी ए मैट्रिक्स है वो क्या आती है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जी। सो 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ठीक है जी। और एक्स मैट्रिक्स हमें मालूम है माई वेरिएबल्स एंड बी मैट्रिक्स में मेरे पास क्या थे, कॉन्स्टेंट्स जो राइट हैंड साइड में है 1 3/2 एंड 9, ठीक है जी। सो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेदर इट्स इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा क्या होगा कि मैं फाइंड करूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए को मैं अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ठीक है जी। सो डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं बाय एक्सपेंड विद रो 1 कर लेते हैं। सो 2, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, सो मेरे पास यही बचेगा -2 1 3 5। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -2 × -5 +10, सो माइनस होता है यहाँ पे। सो 3 × -1 -3 -3 × माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा +3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइन मालूम है कौन सा यूज़ करना है, -1, ठीक है जी। सो -1 आ गया। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -5 ये तो 0 ही हो जाएगा, सो -5। अब +1, ठीक है जी। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 ये तो 0 ही हो गया, सो सिंपली 3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सो इन्हें सम करने पे कितना आ गया मेरे पास, 13 × 2 26, ठीक है जी। -1 × -5 +5, ठीक है। 1 × 3 +3। सो अब इन्हें सिंप्लीफाई करने के पास मेरे पास कितना आ जाएगा, 31 + 3 34। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 34 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स आउट टू बी 34। सो इट इज नॉन जीरो, क्वांटिटी क्या है मेरी, नॉन जीरो। सो हम राइटिंग में इसे लिख लेते हैं, हैंस अगर मेरा डिटर्मिनेंट इफ नॉन जीरो है तो हम कहते हैं ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सो माई इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। सो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं मेरे पास v की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है, b और x है। अब मुझे सिर्फ फाइंड करना है a इनवर्स। सो a इनवर्स का हमें मालूम है फॉर्मूला फाइंड करने का, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने फाइंड कर लिया था, अब सिर्फ हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a। अब ध्यान से देखिए मेरे पास जो a मैट्रिक्स है, गिवन a मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर में है, 3 × 3। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट अप्रोच और शॉर्टकट मेथड नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू आउट प्रोसेसेस, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप। सो एडजॉइंट ऑफ a क्या है, जो मेरी को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद मिले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हम बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की, ठीक है। जब मैं एडजॉइंट a निकालूंगा तो मैं बात करूंगा को फैक्टर्स की, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं फाइंड कर लेता हूँ
एलिमेंट 1 1 यानी रो 1 कॉलम 1 का कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं, A 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन इसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे कि हमारी प्रोसेस जल्दी हो जाए। 1 इसकी सब्सिक्वेंट पैर में क्या है, 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर इवन नंबर आए तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। अगर इनके जो पैर में नंबर्स हैं उन्हें सम करने पे ऑड आए तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लूँगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया तो अब मैं 1 1 का माइनर ही देखूंगा, ठीक है। सो ये रो कैंसिल, ठीक है, ये कॉलम कैंसिल। सो माइनर मेरे पास कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व कर रहे 10 13 कितना आ गया, सिर्फ 30, ठीक है जी। अब इसी तरह से मैं फाइंड करूंगा 1 2 को फैक्टर ऑफ 1 2। अब 1 2 को ऐड करने में 3 आ रहा है, सो ऑड नंबर, तो यहाँ पे मैं ले लूँ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब सिर्फ मुझे माइनर फाइंड करना है 1 2 का। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो मेरे पास क्या आ गया, -5, सो -5। इसी तरह से अब को फैक्टर ऑफ 1 3। अब 1 और 3 को प्लस करने पे इवन नंबर आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस साइन यूज कर लूंगा। इससे हमारी स्पेस और टाइम दोनों सेव हो रही हैं, ठीक है जी। सो अब ये एलिमेंट आ गया, सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो 3 ओनली 3, 0 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, सो 3, ठीक है जी। अब इसी तरह से रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, मतलब ये एलिमेंट, सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। -5 -3 सो -8। सो ये तो आ जाएगा मेरा -8 माइनर इसका 2 1 का। अब यहाँ पे पावर्स देख लेते हैं, 2 + 3 करने पे ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह से अब A 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब -2 की बात हो रही है यहाँ पे, सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो -10 ये तो 0 ही हो जाएगा, सो -10। सो यहाँ पे 2 + 2 पॉजिटिव आ जाएगा एंड -10, ठीक है जी, -10। इसी तरह से अब A 2 3, अब इन्हें ऐड करने पे 2 और 3 को ऐड करने पे मेरे पास क्या आ रहा है 5, तो 5 ऑड नंबर, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, सो नेगेटिव साइन। अब इसकी एलिमेंट की बात हो रही है, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया सिर्फ 6, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं को फैक्टर 3 1 रो 3 कॉलम फर्स्ट। सो 0 की बात हो रही है तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -1 + 2, -1 + 2 तो मेरे पास कितना मिलेगा 1। सो या तो पॉजिटिव आगे नहीं ऐड करें तो सिर्फ 1 आया, ठीक है जी, -1 + 2 तो मेरे पास कितना बचा 1। इसी तरह से अब A 3 2, अब A 3 2 इस 3 की बात करें तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -2 -1 -2 एंड -1, सो -3 मेरे पास माइनर आ गया -3। अब इन पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इसी तरह A 3 3, अब A 3 निकालने के लिए ये एलिमेंट, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -2 × 2 -4, 1 × 1 1, सो माइनस साइन, सो -4 -1 -5, इन्हें सम करने पे मेरे पास पॉजिटिव ही आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया -5, ठीक है जी। सो अब ये मेरे पास आ गए हैं को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। आप अब प्लस माइनस को अगर आपने बाद में इंट्रोड्यूस करना है इस क्वेश्चन में तो आप एक, जैसे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त रखा था कि हम साइन कैसे चूज करते हैं इन शॉर्टकट वे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। सो आप इस चीज को भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा प्लस माइनस प्लस आ रहा है, इसी पैटर्न में मेरे पास ये प्लस माइनस के सिंबल्स यूज होंगे, ठीक है जी। सो फर्दर स्टार्ट कर लेते हैं आगे। अब जैसे कि हमने कहा था कि जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। सो
अब मैं स्पेस और टाइम दोनों को बचाने के लिए मैं उसे ट्रांसपोज में सीधा ही कन्वर्ट करके लिख लूँगा। इस बात को देखते हैं। जैसे अब मैं कह रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी, मुझे मालूम है वो ट्रांसफर ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ पे मैं सीधा ही अगर इसे मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लूँ, ठीक है, रो 1, रो 2 और रो 3, ठीक है, तो सीधा इसे मैं ट्रांसपोज करके लिख देता हूँ, तो सीधा ही मेरा एडजॉइंट ए आ जाएगा। जैसे कि ये मेरी रो बनती अब, है ना, सो इसे मैं कॉलम में लिख लूँगा, प्लस इंटू 13 प्लस 13 आएगा, प्लस 13, ठीक है जी, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस 5। अब ये रो में था, ये इसे मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, इस रो को सारी को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर लूँगा, 3। अब रो 2 को कॉलम 2, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास कितना आ गया 8, सो यहाँ पे माइनस से आ जाएगा, -10 -6, ठीक है। अब रो 3 कॉलम 3 में 1 3 प्लस माइनस माइनस -5, ठीक है जी। दिस इज माई एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। सो अब मुझे इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इनवर्स किसके इक्वल होता है मेरा, 1 बाई डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट कितना था 1/34 एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है। सो दिस इज माई इनवर्स ऑफ ए, जो हमने हम भी कैलकुलेट किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में ले लिया क्योंकि इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम रफ कर देते हैं या फिर थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया था। सो अब मैं वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी कैलकुलेट कर लेता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन। जो हमारा सोल्यूशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। सो एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, एक्स वाई जी, एंड ए इनवर्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया उसे लिख लेते हैं 1/34 इंटू 13 8 1 5 -10 3 -6 -5 इंटू बी मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 3/2 9, ठीक है। सो अब हमने इसकी वैल्यूज ट्रांसफर कर ली है यहाँ पे, ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर लिया, तो इसे भी मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, दिस एरो एंड दिस एरो। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन। सो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स वाई जी एंड 1/34 एज सच। सो अब हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सो रो 1 कॉलम 1, सो 13 इंटू 1 13, 8 इंटू 3/2, सो 2 से 4 4 इंटू 3 12 प्लस 12, ठीक है जी, 1 इंटू 9 प्लस 9 ठीक। अब इसी तरह से अब रो 2 5 इंटू 1 5 सो -10 इंटू 3/2। अब 2 से मैं 10 को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा ओनली -5 इंटू 3 15, सो -15 -3 इंटू 5 -15। अब इसी तरह से अब 3 इंटू 9, सो 3 इंटू 9 प्लस 27, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगी, रो 3 इंटू 1 3 एंड -6 इंटू 3/2। अब 2 से अगर मैं 6 को कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास कितना बचेगा,
सिर्फ 3 -3 इंटू 3 -9 -9। अब -5 इंटू 9 -45 -45। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन्हें। सो एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1/34। ठीक है, अब सिंपली हम ऐड और सब्ट्रैक्ट के ऑपरेशन लगा के इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 25 13 प्लस 12 25 प्लस 9 34। इट कम्स आउट टू बी 34। सो यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया 5 प्लस क्या माइनस का 15, तो मेरे पास बचा -10 प्लस 27, तो मेरे पास कितना बचा प्लस का 17। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं 9 और 9, यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 54। 9 इसको यूज किया, ठीक है। सो 54 माइनस का, सो +3 है 51 -51, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा -51 इसे सॉल्व करने पे। ठीक है, सो अब 1/34 मेरी स्केलर क्वांटिटी है, वो सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगी। सो आई कैन से दैट, अब इन्हें अब 1/34 को सभी से मल्टीप्लाई करो, 34 इंटू 1/34 1। सो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा 17/34। ठीक है, यहाँ पे कितना है -51/34। ठीक, अब इस तरह से इधर से 17 के टेबल पे 2 पे आता है 34, सो 1 इंटू 2। ठीक है जी, अब 17 के टेबल पे इसे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3। सो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ एक्स वाई जी को। सो 1/2, ठीक है जी, -3/2। ठीक, सो अब यहाँ पे मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन यूज करके मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स मेरे पास कितना आ रहा है 1, वाई कितना आ रहा है 1/2, एंड मेरे पास जी की वैल्यू, ठीक है जी, जी का सिंबल हम वैसे रख लेते हैं जैसे स्टार्टिंग से रख रहे हैं, जी इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, दिस इज माई आंसर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम 12th सम देखते हैं। इसमें भी मेरे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 3 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे, द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म, कैन बी रिटन in form A matrix X matrix is equal to B matrix in matrix form such that where जो मेरे पास A matrix होती है वो होती है coefficient matrix of variables, यानी कि जो मेरे coefficient है X, Y और Z के, उनके coefficients की matrix। so 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। इसी तरह से जो मेरी एक्स मैट्रिक्स होती है वो होती है मेरे पास वेरिएबल मैट्रिक्स, जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स गिवन हो। ठीक है जी, एक्स वाई जी। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं 4 0 2। ठीक है, अब हमें मालूम है जब भी हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट कि 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, ठीक है जी, और कि नॉन इक्वल टू 0 आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इसे मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, अब इसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो 1 इंटू ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1, सो माइनस साइन होता है, -1 इंटू -3 +3 1 + 3 4। ठीक है जी, अब आगे यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं, सो माइनस, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा,
सो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो सीधा ही मैं +1 लिख लेता हूँ। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 इंटू +3 5, ये मेरे पास 5 आ गया। इसी तरह से अब ये वाला एलिमेंट, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम, 2 - 1, तो 2 - 1 1, ठीक है जी। अब इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 इंटू 4 4 ही आएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 ही आएगा। 1 इंटू 5 यहाँ पे 5 ही आएगा। 1 इंटू 1 1 ही आएगा। सो 4 + 5 9 + 1 10। सो मैं क्या कह सकता हूँ, माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स आउट टू बी 10, पॉजिटिव 10, ठीक है जी। हैंस हम क्या कह देंगे, ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है सो जो मेरा ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा सो हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो अब अगर हमने कह दिया कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं x = A इनवर्स B, x मैट्रिक्स = A इनवर्स मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स, ठीक है। सो x और B मैट्रिक्स तो मेरे पास मुझे मालूम है क्या क्या है। सो A इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं A इनवर्स को फाइंड करना, ठीक है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ए इनवर्स है बाय फार्मूला, हमें मालूम है ये क्या, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ए तो हमने पहले ही निकाला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास है। सो हमें फाइंड करना है अब एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। सो एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता क्या है, मैट्रिक्स ए के हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है जी। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं A1। हम कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। सो रो 1 कॉलम 1। अब जैसे हमने कहा था यहाँ पे प्लस आएगा सिंबल, इन दोनों को सम करने पर अगर इवन नंबर आए 1 + 1 2, सो दिस इज इवन नंबर, तो यहाँ पे हम साइन यूज कर देंगे प्लस का। अब सिर्फ अब माइनर फाइंड करेंगे 1 × 1। माइनर कैसे फाइंड होता है कि जिसमें वो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट। इसको सिंपलीफाई सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 3 4, सो 4। अब कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो 1 2 को ऐड करने पे 3 आ रहा है ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन। अब देखते हैं माइनर ऑफ 1 2। सो 1 2 ये एलिमेंट आ गया, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 2 इंटू +3 2 2 + 3 5, सो 5। इसी तरह से A1 3। सो इन्हें सम अप करने पे 1 3 को सम अप करने पे मेरे पास इवन नंबर आ रहा है 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। सो अब माइनर ऑफ 1 3 देख लेते हैं। सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 2 इंटू -1, सो -1, सो 1, ठीक है। 2 - 1, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव 1। अब इसी तरह से A2 1, सो 2 + 1 3 ऑड नंबर आ गया, तो मैं नेगेटिव साइन यूज कर लूंगा, ठीक है। अब इसके माइनर फाइंड कर लेते हैं। ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, -1 इंटू -1 -2, ठीक है। सो अब A2 2, सो इन्हें 2 + 2 को पॉजिटिव आएगा तो प्लस, क्लियर जी। अब ये वाली ये रो डिलीट ये कॉलम 1 इंटू 1 -1, सो 1 -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है जी। अब इसी तरह से 3 2 3, सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 1 + 1, सो 2 A2 3 सम करने पे माइनस, तो मेरे पास इसे सॉल्व करने पे क्या आया था 2, ठीक है जी। ये रो डिलीट कर दी थी ये कॉलम डिलीट कर दी, तो 1 माइनस आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, सो 1 + 1 2। इसी तरह से अब
A31, इन्हें सम करने पे मेरे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो प्लस, और सॉरी इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव। सो अब ये इस एलिमेंट की बात करें, ये रो रीड, ये कॉलम रीड, -3 × 1 +3 एंड -1 +3 -1 2, तो मेरे पास फिर 2 आ गया। इसी तरह से A32, इन्हें ऐड करने पे 5, ऑड नंबर तो माइनस क्या देगा माइनस, ठीक है जी। अब इसका माइनर, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -3 -2 -5 कम्स आउट टू बी -5। इसी तरह से अब A33, इन्हें ऐड करने पे इवन नंबर तो पॉजिटिव। सो अब सिर्फ हम माइनर देखते हैं 33 का। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 1 + 2 3, 1 + 2 3, सो 3, ठीक है जी। सो ये मेरे पास क्या आ गई है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। सो अब हमें एडजॉइंट ऑफ मालूम क्या है, अगर इसे मैं एज अ मैट्रिक्स से देख लूँ 4 5 -5 +1, ठीक है, ये मेरी रो 1 आ गई, ये रो 2 आ गई, ये रो 3 आ गई। ऐसे एज सच में मैट्रिक्स फॉर्म में देख लूँ तो मुझे मालूम है जो मेरा एडजॉइंट ए होगा वो इनका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो सिंपली हम सीधा स्पेस और टाइम बचाने के लिए हम सीधा ही हम एडजॉइंट ए को लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना है कि वो स्टेप्स पे नहीं जाएगा कि आप एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मेन कंसंट्रेशन होगा आंसर फाइंड करने के लिए। सो एडजॉइंट ए, तो हमें मालूम है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, तो ये रो 1 है तो इसे मैं कॉलम 1 में लिख दूंगा। सो 4 -5 1, इस तरह से अब रो 2 कॉलम 2 में माइनस इंटू माइनस प्लस, सो +2 0 -2, ठीक है। आगे सो +2 माइनस माइनस प्लस +5 3, ठीक है। सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स निकालने के लिए हम देखते हैं ए इनवर्स ये किसके इक्वल होता है 1/डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना आया था 10, सो 1/10 इस फार्मूले में ऐड कर लेते हैं इनटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया था ए इनवर्स, ठीक है। सो जहाँ तक प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। अब इसे मैं रफ कर दूंगा ताकि हम कैलकुलेशंस आगे की कर सकें, ठीक है। वंस अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया था, ठीक है जी। सो नेक्स्ट थिंग हमें मालूम है इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है जी। सो एक्स मैट्रिक्स हमें मालूम है हमारे पास क्या होती है वेरिएबल मैट्रिक्स। सो एक्स वाई जी, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ए इनवर्स अभी हमने निकाला है 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ठीक है, इंटू बी मैट्रिक्स जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में। सो 4 0 2, ठीक है। सो अब हम इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं एरोस लगा के, हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हम किस फ्लो में जाना है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में मुझे हॉरिजॉन्टल जाना है, सेकंड मैट्रिक्स में मुझे वर्टिकल डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। सो अब से हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो इसे रब कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अब सब्स्टिट्यूट कर ली, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड में क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स इज टू 1/10। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं 4 × 4 16, ठीक है। 4 × 4 16, 2 × 0 0 + 0, 2 × 2 4 + 4, ठीक है। इसी तरह -5 × 4 -20, 0 × 0 0 + 0, 5 × 2 10 + 10,
ठीक है, प्लस 10। अब 1 इंटू 4 4, माइनस 2 इंटू 0 0, सो 3 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है जी, अब इन्हें अब फर्दर ऐड ऑन करके देख लेते हैं। सो मेरे पास क्या आएगा, 1/10, 16 प्लस 4 20। ठीक है, मेरे पास कितना आ गया 20, माइनस 20 प्लस 10, माइनस 10, 4 प्लस 6, मेरे पास कितना आ गया 10। ठीक है, सो अब इसे हम, मेरे पास x y z की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ठीक है, हम वो देखते हैं। सो अब 1/10 मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, सो 1/10 इंटू 20, मेरे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। ठीक है जी, माइनस 10/10 माइनस 1, सो 10 इंटू 1/10, सो 1। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अब मैं बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को यूज करके मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू कॉमा y इक्वल टू -1 एंड मेरा z इज इक्वल टू 1। दिस इज माई आंसर। ठीक है, दिस इज माई आंसर। सो प्लीज stop the video and note it down. Thank you for watching the video.